अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और आप लोग देख रहे हैं उजाला स्टूडियो में एमएस वर्ड की क्लास नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और इस वक्त मुझे देख रहे होंगे और हम स्क्रीन पर है एमएस वर्ड 2016 मेरे पास इंस्टॉल है। आज की दूसरी क्लास है। आज हम जानेंगे कि हम टेक्स्ट को किस तरह लिखेंगे और टेक्स्ट के ऊपर हम फॉन्ट किस तरह अप्लाई करेंगे और बोल्ड कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, टेक्स्ट को कलराइज कैसे करेंगे, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कैसे कलर करेंगे और फार्मूले के थ्रू किसी भी टेक्स्ट पैराग्राफ को हम किस तरह लिखेंगे। आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जी जो है ना जनाब, अमन एमएस वर्ड पे मैं मौजूद हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 1 फुल स्टॉप हाउ मैनी provinces in पाकिस्तान। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब ये हमने एक सवाल लिख दिया, या फर्ज करें ये हमारा एक टेक्स्ट है। अब हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ इस वाले आइकन पे अगर मैं आता हूँ इंक्रीज फॉन्ट साइज, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका साइज खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। इसके अलावा इसमें मैं आ जाता हूँ और यहाँ फॉन्ट के कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये ऑरेंज वाला कलर चाहिए। इसके अलावा ये जो दूसरा आइकन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसके ज़रिए हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट के कलर को हम हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन है, इसको मैं बोल्ड भी करना चाहता हूँ। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद बी, तो फिर ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से हम इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फॉन्ट क्या है? फॉन्ट जो है ना टेक्स्ट के लिखने का स्टाइल है। यहाँ से एरियल नैरो या एजेंसी भी, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, लेकिन ये एरियल जो है इसको फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नाम लिख देता हूँ पंजाब, फिर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, सीन लिख देता हूँ, फिर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और के लिख देता हूँ, फिर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और बलूचिस्तान भी लिख देता हूँ। कश्मीर भी लिख दे अगर आप चाहें, गिलगित बल्तिस्तान भी लिख दे, ठीक है जी, लिख दिया। अब मैंने ये तरतीबवार लिखे, हालांकि हमने पूछा है हाउ मेनी प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, ये हमने जो है ना सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ जवाब चाहिए था, या 2 4 5, लेकिन चूंकि मैंने नाम लिखे अब मैं ये आपको बता देता हूँ। इसको हमने सेलेक्ट करना है, इसके बोल्डनेस को अगर आप चाहे तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, चाहे तो इसकी बोल्डनेस को ख़त्म करें, और यहाँ मैं इसके कलर को ब्लैक रखना चाहता हूँ, रख दिया जनाब। और इसके फॉन्ट को मैं एरियल नैरो रखना चाहता हूँ। और अब चूंकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि इससे ज़रिए हम बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और ये x2 और x की ताकत 2 ऊपर, यानी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये क्या है ये अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाले अब ये 3 आइकन बचे हैं, क्योंकि ये तो हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था। अब ये जो है बुलेट्स है, यानी इसके आगे जो है या इसके पीछे हम बुलेट्स लगा सकते हैं। किस तरह? अगर इस आइकन पे मैं क्लिक करता हूं तो ये हमारे सामने बुलेट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला बुलेट मैं लगा देता हूं, तो ये देखिए अब ये इस तरह लग रहा है जिस तरह कि हम कोई पेपर बना रहे हैं। यहां से मैं दोबारा जो है ना क्वेश्चन 2 वो लिख देता हूं, और यहां से मैं यहां पे मैं लिख देता हूं हाउ मैनी ओवल इन इंग्लिश। ठीक है जी, स्पेस देता हूं और शिफ्ट के साथ मैं सवालिया निशान या साइन ऑफ इंटरोगेटिव। अब इस क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट कर देता हूं, यहां से इसको बोल्ड कर देता हूं और इसके फॉन्ट को मैं एरियल
या एरियल, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड को मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि ये अब हम पेपर, फॉर एग्जांपल हम एक सादा सा पेपर डिज़ाइन करें। इंटर मैंने प्रेस कर दिया। अब इंटर प्रेस कर देने के बाद वही टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ से मैं बोर्ड को ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 2, फिर इंटर प्रेस कर देता हूँ, लिख देता हूँ 3, फिर इंटर प्रेस कर देता हूँ 4, लिख देता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ 5। ये हमने ऑप्शन लिखे कि 5 है। अब ये बुलेट के बाद जो है ना नंबरिंग है, इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ देखिए, अगर मैं नंबरिंग पे क्लिक करते हूँ यानी न्यूमेरिकल, तो 1 2 3 4 ये हमारे लिए ऑप्शन है, और उससे आगे जो 2 3 4 5 है वो हमारा जवाब है, यानी ऑप्शन के जवाब है, क्योंकि वावल तो 5 है, या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5। ये रोमन आदात भी हम इसको दे सकते हैं, ABC। फॉर एग्जाम्पल मैं ABC दे रहा हूँ, दे दिया मैंने, और यहाँ से इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, तो ये ABC भी खुद ब खुद बोल्ड हो जाएगा। और इसके कलर को मैं वही ब्लैक रखना चाहता हूँ, और बोल्डनेस अगर आप चाहे तो ख़त्म कर दें। ठीक है जनाब एबन, ये इस तरह आप किसी भी सादा से टेक्स्ट को या पेपर को या टेक्स्ट को इस तरह आप नंबरिंग दे सकते हैं, इस तरह आप डिज़ाइन दे सकते हैं। इसके अलावा ये 3rd नंबर पर जो है ये मल्टी लेवल लिस्ट है। अच्छा, ये क्या कर देता है, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसमें से मल्टी लेवल फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए 1 2 3 4, लेकिन मल्टी लेवल के लिहाज से 2 2 3 3 4 4 5 5, यानी हाउ उसी नंबर को दोबारा नंबर दे सकते हैं कई बार। मल्टी लेवल मतलब है कई बार हम उसको लिख सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइन का उर्दू में मतलब है बराबरी, यानी हम टेक्स्ट को बराबर कैसे कर सकते हैं। हम टेक्स्ट को या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे या सेंटर पे, या फॉर एग्जांपल हमने कोई टेक्स्ट लिख दिया है, कभी इंटर से लकीर तब्दील किया है, या कभी लिखते लिखते खुद लकीर तब्दील हो गई, लेकिन टेक्स्ट जो है वो पेचीदा है। अब वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह। फॉर एग्जांपल इसको मैं कंट्रोल A कर देता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब फार्मूले के थ्रू आते हैं, इज इक्वल टू RAND, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू हमने जो है ना टेक्स्ट लिखना है। शिफ्ट के साथ F9 का बटन प्रेस कर दे, सिर्फ 9 का, F नहीं 9 का बटन, तो ये हमारी छोटी ब्रैकेट आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मुझे पैराग्राफ चाहिए 5, फिर जो है ना M के आगे जो बटन है वाह वाला, उस पे आप ऐसे ही क्लिक कर दे तो आपके 5 के आगे वाह आ जाएगा। 5 लाइनों वाली 5 पैराग्राफ मुझे चाहिए। फिर शिफ्ट के साथ आप 0 का बटन प्रेस कर दें, तो ये फार्मूला है। जैसे ही मैं इंटर प्रेस कर दूंगा हमारे सामने 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। आ गए जी, ये देखिए। अब मैं इसको कंट्रोल A कर देता हूँ, क्योंकि ये वही टेक्स्ट है, इसके बोल्डनेस को मैं ख़त्म कर देता हूँ। बोल्डनेस ख़त्म करने के बाद मैं इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज करना चाहता हूँ, कैलिब्री रखना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये एक पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इस पैराग्राफ के कलर को मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ, अब यहाँ ये जो चीज़ रह गई थी अंडरलाइन, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पैराग्राफ अंडरलाइन चाहिए, तो ये देखिए खुद ब खुद ये अंडरलाइन होगा, यानी इसके हर लकीर, यानी हर लकीर में जो टेक्स्ट है उसके नीचे यानी एक लाइन सी आ गई। हर लकीर में जो टेक्स्ट है उसके नीचे लाइन आ गई, ये एक बात। दूसरी बात ये है, ये देखिए ये अलाइनमेंट है। अलाइन का मतलब है बराबरी। अगर मैं यहाँ सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए ये पैराग्राफ सेंटर अलाइन हो गया। अगर मैं यहाँ से राइट अलाइन कर दूँ तो ये पैराग्राफ आगे चला गया। आपकी मर्जी है कि आप अपने टेक्स्ट को कहाँ रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पैराग्राफ जो है ना डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और इंटर मैंने प्रेस कर दिया। अब इंटर प्रेस कर देने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैंने विंडो के बटन से स्पेस बार दबा दिया और मैंने लिख दिया कि मेरा नाम इदरीस है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ से मैं इसके फ़ॉन्ट पे जाता हूँ और जमील नूरी नस्तालिक जो है ये वाला फ़ॉन्ट मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये मैंने एक नाम लिख दिया। यहाँ से मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ और इसके साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ। मेरा नाम इदरीस है।
ये मैंने उर्दू में लिख दिया। हमने उर्दू किस तरह टाइप करना है वो भी किसी दिन मैं आपको दरख्वास्त या कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर या कोई गज़ल होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हमने उर्दू टेक्स्ट किस तरह लिखनी है। अगली क्लास चले उर्दू वाली भी रख लेते हैं क्योंकि अगली क्लास में हम उर्दू किस तरह लिखेंगे। अब मैंने इसको सेंटर अलाइन करना है, तो ये सेकेंड नंबर वाले बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा नाम इदरीस है, वो सेंटर में चला गया। अगर मैं चाहूँ, चूँकि ये उर्दू है, जाहिर बात है कि उर्दू राइट साइड की तरफ से जो है ना लिखी जाती है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो ये देखिए मेरा नाम इदरीस है, ये राइट साइड पे चले गए। ये अलाइनमेंट है। छोटे से टेक्स्ट पे मैंने आपको इसलिए अप्लाई करके दिखाया क्योंकि अब देखिए ये मेरा नाम यहाँ पर है। अगर मैं सेंटर में क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर, इसको अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन हटा भी सकते हैं चूंकि पहले से अंडरलाइन था। और इसके बॉडी के कलर को आप जो चाहे दे सकते हैं। ये देखिए मेरा नाम इदरीस है, इसके बॉडी का ये जो डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट और इसके अलावा ये चीज़ें मैं इनमें से ये पैराग्राफ यानी ये जो पैराग्राफ हमारा पैनल है इसमें से बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल, अलाइनमेंट ये तो हमने पढ़ी। लेकिन ये जो चीज़ है इसको मैं समझाऊंगा, ये अगली क्लास के लिए रखते हैं क्योंकि ये होम पेज पे हम तकरीबन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ये क्या है। अब ये फार्मूले के थ्रू फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिया। अब इस लकीर और इस लकीर के बीच में जो स्पेस है इसको या कम करना चाहते हैं या ज़्यादा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए ये इन लकीरों के दरमियान, या फॉर एग्जांपल 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट कर दिया। अब इसके दरमियान जो स्पेस है मैं चाहता हूं कि ये 1.0 रहे। अभी कितना है 1.15 है। 1.5 अगर आप करते तो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा, 2.0 करेंगे तो मज़ीद ज़्यादा होगा, 2.5 करेंगे। अगर मैं इसको कम कर देता हूं तो ये देखिए इसके दरमियान जो स्पेस थी। अब इस पैराग्राफ को देखिए और इन 2 पैराग्राफ्स के देखिए, इनके लकीरों के लाइंस के दरमियान जो स्पेस है वो कम है। लेकिन अगर थर्ड पैराग्राफ को आप देखें तो यहाँ स्पेस ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ टेक्स्ट को हमने किस तरह लिखना है, फिर टेक्स्ट के ऊपर हमने कलर को किस तरह अप्लाई करना है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए है ये क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। फार्मूले के थ्रू एक दफ़ा फिर मैं Ctrl+A प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट। फार्मूले के थ्रू हमने टेक्स्ट को किस तरह लिखना है क्योंकि डमी टेक्स्ट हमें चाहिए होता है कई कबार। = RAND, फिर हमने एक छोटी ब्रेकर देना है। फॉर एग्जांपल इस बार हमें 3 पैराग्राफ चाहिए और 2 लाइनों वाली, या 2 पैराग्राफ चाहिए 3 लाइनों वाली। उसके बाद हमने 0 को प्रेस कर देना है और एंटर में प्रेस कर देता। तो ये देखिए 2 लाइनों वाली पैराग्राफ आ गई, 3 पैराग्राफ आ गए। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और उसके दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है उसको मैं कम कर देता हूँ, बोल्डनेस भी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से इसके फॉन्ट को मैं कैलिबरी रखना चाहता हूँ। तो ये देखिए 3 लाइन वाली 3 पैराग्राफ ये हमारे सामने आ गए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हम एडवांस की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल फ्रेश है, ये उनके लिए है कि वो अभी थोड़ा थोड़ा सीखें। और जो एक्सपर्ट है मैथ्स वर्ड के, वो नीचे कमेंट में राय दे सकते हैं कि आया हमारी जो कोशिश है वो सही जा रही है या नहीं। अल्लाह ने कहबान।